हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल एके इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने टेंस को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर जिसका नाम है वॉइस लेकर के आए हैं। इसको हम बहुत ही अच्छी तरीका से और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। चलिए, वॉइस का हिंदी होता है वाच्य, ठीक है। हिंदी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम इंग्लिश लेकर के चलते हैं, ठीक है। वॉइस क्या होती है, इसके कितने रूप होते हैं, कैसे किसी वॉइस को एक्टिव से पैसिव अथवा पैसिव से एक्टिव बनाया जाता है, सारी चीजों को बारीकी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, वॉइस का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमने डिफिनेशन लिखा है, वॉइस इज एन आर्ट। वॉइस क्या होती है? एक कला होती है। मेकिंग अ स्टेटमेंट, कैसी कला होती है? किसी स्टेटमेंट को बनाने की कला होती है, ठीक है। वॉइस के द्वारा हम किसी स्टेटमेंट को बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं, a statement can be made into voices। किसी स्टेटमेंट को हम दो वॉइसेस में बना सकते हैं, ठीक है। पहला मेरा एक्टिव वॉइस और दूसरा मेरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। आई बात समझ में? किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को हम दो रूप में, दो वॉइसेस में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दो वॉइसेस में बना सकते हैं। पहला मेरा एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। चलिए फटाक से धीरे धीरे एकदम नोट करते जाइए। चलिए देख लेते हैं हम एक्टिव वॉइस को। थोड़ा नोट कर लिया होगा आपने। पैसिव वॉइस पहले इरेज करते हैं थोड़ा सा। An action in the dominance of a subject is kept in active voice। देखिए कुछ बात बोल रहा है। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन में हम क्या लिखे हैं, पढ़िए। एन एक्शन मतलब वह कार्य, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ अ सब्जेक्ट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। मतलब वह कार्य, वैसा कार्य जो कि इन द डोमिनेंस ऑफ अ सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के प्रभुत्व में हो, सब्जेक्ट के प्रभाव में। डोमिनेंस माने होता है प्रभुत्व या प्रभाव, प्रभाव बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वह कार्य जो सब्जेक्ट के प्रभुत्व में हो, प्रभाव में हो, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। उसे हम कहां रखते हैं? एक्टिव वॉइस के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। राम यहां पे मेरा सब्जेक्ट है, सब कोई जानता है। सब्जेक्ट के प्राप्ति के लिए हम क्या, कौन से प्रश्न करते हैं? कौन से प्रश्न करने पर, वाक्य में जब हम कौन से प्रश्न करते हैं, जो भी मेरा उत्तर मिलता है उसे हम वाक्य का सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। रावण को कौन मारा? तो राम मारा है, तो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर सब्जेक्ट का काम है ना मारना, ये जो वर्ब है सब्जेक्ट ना कर रहा है, राम ना रावण को मारा है, तो यहां पर सब्जेक्ट का काम है, तो ये मेरा कैसा वॉइस हो जाएगा? मेरा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इसको हम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम पैसिव वॉइस की ओर। पैसिव वॉइस थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको।
चलिए इसको देख लेते हैं। एन एक्शन इन द डोमिनेंस of an object is kept in passive voice। बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। यहां जो था कोई कार्य किसके प्रभुत्व में था, सब्जेक्ट के प्रभुत्व में था, यानी सब्जेक्ट के प्रभाव में था, सब्जेक्ट के डोमिनेंस में था। लेकिन यहां क्या है, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रभुत्व में हो, वह कार्य जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रभुत्व में हो, यानी ऑब्जेक्ट के दायरे में आए, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, उसे हम पैसिव वॉइस के दायरे में रखते हैं। इज केप्ट इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखिए, रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। रावण यहां पर ही सब्जेक्ट है, कौन मारा गया, रावण मारा गया है, ठीक है। किल्ड वर्ब हो गया। अब बताइए ये मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अभी जो काम किया गया है, रावण मारा गया है, किसके द्वारा मारा गया है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, यानी राम के द्वारा किया गया है। यानी जो यहाँ पर एक्शन है जो ऑब्जेक्ट के प्रभुत्व में है। आई बात समझ में। रावण जो है, रावण तो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि राम यहाँ ऑब्जेक्ट है। अरे जो काम हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। आप सिंपलेस्ट भाषा में समझ सकते हैं, वैसा कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा हो एक्टिव वॉइस की श्रेणी में रखेंगे, और वैसा कार्य जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हो उसे हम पैसिव वॉइस की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फटाक से इतना नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि प्रत्येक चैप्टर में हम कुछ रूल्स पढ़ाते आ रहे हैं, उस तरीका से वॉइस का भी रूल होता है, ठीक है। वॉइस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। वे नियम निम्नलिखित हैं, रूल्स। देखिए पहला करा, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर। आगे देखिए दूसरा, जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव। कह रहा है कि सामान्यतः एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तीसरा, बी फॉर्म प्लस V3 मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, बी फॉर्म प्लस V3। टोटली पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा क्रिया ही प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं थोड़ा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। ये मेरा एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है पढ़ाने का, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव आप क्या बनाओगे, बनाओ, देखो थोड़ा बहुत इजी है। अभी हम क्या बोले, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इंग्लिश के अनुसार हम क्या लाएंगे, इज एम आर क्या लाएंगे, क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का है, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें इंग्लिश के अनुसार इज आएगा। बताएंगे कैसा आएगा, डोंट वरी, ठीक है। इंग्लिश इज। अब वर्ब का देखिए, बी फॉर्म प्लस V3, बी फॉर्म इज आया है, ठीक है। इज एम आर बाज वर्ब मेरा बी फॉर्म होता है। बी फॉर्म के बाद कैसा वर्ब लाना, वर्ब का तीसरा क्रिया, टीच का क्या हो जाएगा, टाउट, टाउट। और स्ट्रक्चर क्या है, जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, एक्टिव का सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस बिकम्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई का क्या हो जाएगा, मी। इंग्लिश इज टाउट बाई मी। कोई दिक्कत,
यहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ से यहाँ। किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम सभी का कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स है उसका सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूट क्या आता है। जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी, बी का अस, यू का यू ही रह जाता है, दे का देम आता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रह जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम वॉइस बनाने से पहले उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे बता दिए हैं। फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल में एक है मेरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो पैसिव फॉर्म। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो पैसिव फॉर्म, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव रूप नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति पे वर्ब को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट जिसमें मौजूद हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के श्रेणी में रखते हैं, जबकि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा देखते हैं, वर्ब के दो रूप में बांटते हैं, ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका पैसिव फॉर्म भी नहीं होता इंट्रांजिटिव का, ठीक है। जैसे इंट्रांजिटिव का हम एग्जांपल देखते हैं पहले, एक्टिव वॉइस का, सी गोज टू मार्केट। एक बात बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पहले तुम खुद फाइंड करो। सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। कौन बाजार जाती है? वह जा रही है, ठीक है। तो यहां मेरा कौन से प्रश्न किए तो सब्जेक्ट तो मिल गया। हम ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए बोले हैं क्या अथवा किसे से प्रश्न करने के लिए, ठीक है। क्या अथवा किसे से प्रश्न कीजिए, उत्तर मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा वो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। वह क्या जाती है, सुटेबल नहीं है। वह किसे जाती है, ये भी सुटेबल नहीं है। वह कहां जाती है, तब जाके मेरा आंसर मिल रहा है मार्केट। ये जो मेरा आंसर मिल रहा है किस चीज का मिल रहा है, कहां का मिल रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कहां से जिसका आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरा हम डिफिनेशन लिखाए थे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट कोई वस्तु अथवा कोई व्यक्ति होता है जो सब्जेक्ट के कार्यों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है मेरा सी, इसका काम है जाना, बाजार जाना। तो ये जो वह है बाजार जा रही है, तो बाजार जाकर के बाजार के कुछ बाजार पे प्रभाव डाल रही है कुछ, क्या नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि बाजार के जाकर के हिला दिए पकड़ के, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा मार्केट जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम OW के श्रेणी में रखते हैं, नहीं अदर वर्ड के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। विशेष ग्रामर डीप में जाएंगे उसे भी बताएंगे कि वह क्या है, ठीक है। फिलहाल आप इधर देखिए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक और एक्टिव वॉइस देख लीजिए, सी स्लीप्स ऑन द बेड। सी स्लीप्स ऑन द बेड, वह कहां सोती है, बेड पर सोती है। इसमें भी क्या था, किसी से प्रश्न कीजिए, मिल रहा वह क्या सोती है, नहीं मिल रहा। वह किसे सोती है, नहीं मिल रहा। वह कहां सोती है, तब जाके आंसर मिल रहा है कि बेड पे सोती है, ठीक है। तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जबकि मेरा ट्रांजिटिव वर्ब में, जैसे एग्जांपल एक्टिव वॉइस में, आई राइट अ लेटर, मैं क्या लिखता हूं, पत्र लिखता हूं। ऑब्जेक्ट है, दिख गया ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इसका पैसिव बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर चला है जबकि ये उधर जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फटाक से नोट कीजिए।
चलिए अब आते हैं हम एक्टिव टू पैसिव पे। किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे अथवा पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दो पॉइंट पढ़ना है, एक है मेरा टेंस और दूसरा स्पेशल रूल्स, ठीक है। आपका यदि जो टेंस पे पकड़ बढ़िया है तो वॉइस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा स्पेशल रूल्स है, पहले टेंस देखते हैं उसके बाद स्पेशल रूल्स देखेंगे। नोट कर लीजिए पहले फटाक से, दोनों को इरेज कर देते हैं। टेंस, चलिए देखते हैं। टेंस में कुछ बातें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये जो चारों मेरा टेंसेस है इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, इट हैज नो पैसिव फॉर्म। इनके पैसिव रूप नहीं होते हैं। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, टेंस हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। टेंस का 4 वीडियो है, 4 वीडियो में टेंस को बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट करा चुका है, देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अथवा फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस चारों का पैसिव रूप नहीं बनता है। और याद रखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस का भी पैसिव रूप नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम आप लोगों के सामने वॉइस चार्ट लेकर के आए, ठीक है। यहां से आपका 80% वॉइस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा ही तो पढ़ना है वॉइस में, थोड़ा सा पढ़ के आप एडवांस लेवल तक पकड़ बहुत अच्छी तरीका से बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी दम नहीं है वॉइस में। देखिए थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस वाला ही, एक्टिव में सारा टेंस वाला ही स्ट्रक्चर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है, इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सभी को पता है। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में आइए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पैसिव में हो जाएगा शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नोट करते जाइएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होता है एक्टिव का, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पैसिव में हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो होता ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एक लास्ट है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। देख लेते हैं क्या होता है इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पैसिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए हमने वॉइस चार्ट बहुत अच्छी तरीका से देख लिया। अब हम देखेंगे एक एक करके चीजों को बारीकी तरीके से समझेंगे। पहला मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना अभी वॉइस चार्ट में लिखा आए थे। पैसिव का इज MR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए अब, आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री मेरा एक्टिव का हो गया। पैसिव का इसका क्या बन जाएगा बताइए, मेरा देश यहाँ ऑब्जेक्ट है माई कंट्री। ठीक है। इधर आएगा माई कंट्री। माई कंट्री सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर देंगे, इज देंगे। इज यहाँ V3 इसका, लव्ड बाई आई का क्या हो जाएगा मी। आई बात समझ में। ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। यही अगर जो नेगेटिव रहता, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू एक्टिव में, इसका पैसिव क्या बन जाता, यू इधर आता, यू के साथ आर आता, यू आर नॉट लव्ड बाय मी। ठीक है। आया बात समझ में। ये मेरा नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि ये अफर्मेटिव का। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए मेरा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। यस नो वाला यानी इंटेरोगेटिव वाला देख लेते हैं। ऐसे डू यू लव मी। ठीक है। ये मेरा एक्टिव का सेंटेंस हो गया। इसका पैसिव क्या बनेगा, मी का इधर आएगा तो फिर आई आएगा यहाँ। ठीक है। तो आई के अनुसार एम देंगे, एम आई। लव का तीसरा रूप लव्ड बाई यू, एम आई लव्ड बाई यू। क्या मैं तुम्हारे द्वारा प्यार किया जाता हूँ, या फिर डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। ठीक है। देख लीजिए कैसे बनाए हैं। ठीक है। आगे फिर आ जाएगा WH वाला। एक्टिव का देखिए, वाई डू दे
प्ले क्रिकेट। वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। चलिए इसमें सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए एक दूसरे से क्रिकेट को इधर लाइए तो WH मेरा यहीं रह जाएगा और क्रिकेट के अनुसार इज आएगा। वाई इज क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाई दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। चलिए आप खुद से देख लीजिए फटाक से। थोड़ा सा एक बात देखिएगा, हो अगर जो मेरा एक्टिव में हो तब इधर इसको हम चेंज करते बाई होम से, ये मेरा पैसिव में हो जाएगा। और अगर एक्टिव में मेरा हो विच तो इसको रिप्लेस करेंगे वाई विच से, ठीक है, ये मेरा PV में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हु टीच यू, हु टीच यू एक्टिव है, इसका क्या बन जाएगा, पैसिव। देखिए कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है, जल्दी बनाइए। देखते हैं हु का क्या बोले हम, बाई होम से ना, बाई होम से। देखिए बाई होम आर यू टाउट, बाई होम आर यू टाउट, प्रेजेंट का है इसीलिए यू के अनुसार हम आर लाए हैं। ठीक है, हु को बाई होम से रिप्लेस कीजिएगा। एक एग्जांपल बाई विच पे देखते हैं, विच बॉय DISTUR डिस्टर्ब यू इन द क्लास, विच बॉय डिस्टर्ब यू इन द क्लास, कौन लड़का आपको क्लास में परेशान करता है, इसका बन जाएगा पैसिव। वाई विच बॉय आर यू डिस्टर्ब्ड इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही है। वाई विच वाई आर यू डिस्टर्ब इन द क्लास। चलिए राइट, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना ही। अब आगे आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है, स्ट्रक्चर अब फटाक से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, जबकि पैसिव का सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट मेरा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम एक्टिव का, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, आप अपना जिंदगी का आनंद ले रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, योर लाइफ सिंगुलर, वर्ब इज विंग, एंजॉय का V3 एंजॉयड बाय यू। देख लीजिए यू का यू उधर गया। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पे भी यू का यू ही होता है, सब्जेक्टिव केस भी, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही होता है। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। और इसका नेगेटिव अगर जो देना हो आपको तो यहाँ पे नॉट दीजिएगा, यहाँ पे नॉट दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ज्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो सब वही स्ट्रक्चर पे बैठाते हुए बढ़ जाइएगा, सारा बन जाएगा। इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस में सारा बता दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आगे हम बढ़ जाते हैं, फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। ठीक है, देखिए आप स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ये है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, जबकि पैसिव का सिर्फ यहाँ बीन लग जाता है, वर्ब को तीसरा रूप में परिवर्तित करके बाय प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल
आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, क्या हो जाएगा इसका? माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। आई का देख लीजिए, आई का मी गया है, माई वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको इधर लेकर के आए हैं, और यहाँ सब्जेक्ट है तो उसको उधर लेके गए हैं। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। सी प्रपोज्ड यू यस्टरडे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2। देख लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, इसका पैसिव हम बनाते हैं। चलते हैं, देखते हैं पैसिव। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। ठीक है, इधर आएगा, ये इधर जाएगा। यू वर, यू के साथ वर आएगा। ठीक है, यू के साथ। प्रपोज्ड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। यस्टरडे, सामान्यतः हम अदर वर्ड को लास्ट में ही रखते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए थोड़ा फटाक से। एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का बिंग आ जाता है यहाँ पे, और V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए क्या बन जाएगा? क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। इसको इधर लाइए, जबकि इसको उधर लेके जाना है। क्रिकेट के अनुसार बाज ही आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आया। बिंग प्ले का तीसरा रूप, स्ट्रक्चर से सीधे प्लेड बाई आई का मी। आई समझ में? चलिए फटाक से नोट कीजिए जल्दी। चलिए अगला है मेरा पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा एक्टिव है, इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि पैसिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन आ जाता है, सिर्फ 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्टिव का आई हैड टाउट यू। आई हैड टाउट यू, इसका क्या हो जाएगा? पैसिव में यू हैड बीन टाउट बाई मी। यू हैड बीन टाउट बाई मी। देख लीजिए, यू का यू इधर ही रह जाता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता, आई का उधर मी हो गया। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट है अगला मेरा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि पैसिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव का आई शैल प्ले फुटबॉल। आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट मैं फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, पैसिव देख लेते हैं। फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी। फुटबॉल इधर आया है, जबकि आई उधर गया। फुटबॉल के अनुसार
आगे है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा एक्टिव का हो जाएगा, पैसिव का सिर्फ बीन आ जाएगा प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए बनाइए इसको, मेरा एक्टिव का हो जाएगा, जबकि पैसिव का इधर आएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। चलिए फटाक से नोट कीजिए, टेंस हमारा इतना ही, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, ठीक है। अब आगे हम स्पेशल रूल्स पे आते हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्पेशल रूल्स, ठीक है। स्पेशल रूल पहले हम ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर किसी को हम कैसे देते हैं, ऑर्डर वाला सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका पैसिव रूप दो स्ट्रक्चर पे बनेगा, एक लेट वाले पे और एक इस पे। देख लीजिए, यू आर ऑर्डर टू प्लस द होल सेंटेंस, यानी पूरा वाक्य, विदाउट एनी चेंज, बिना कोई परिवर्तन के। देखते हैं हम, ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग अ चेयर मतलब कि एक कुर्सी लाओ, किसी को हम चेयर लाने के लिए बोल रहे, जाहिर सी बात है उसको हम ऑर्डर देंगे, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट नहीं करने जा रहे। रिक्वेस्ट वाला होगा तो उसमें प्लीज या काइंडली लगा होगा, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर पे हम बनाते हैं, लेट अ चेयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी ब्रिंग का तीसरा रूप ब्राउट, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है, इससे बनाते हैं, You are ordered to whole sentence bring a chair, पूरा बैठा देंगे, bring a chair विदाउट एनी परिवर्तन के पूरा का पूरा सेंटेंस हम बैठा दिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं एडवाइस को, ठीक है। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पैसिव का वही सेम पिछले वाला ही, ऑर्डर वाला ही, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3। और पैसिव का एक और हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू या फिर सजेस्टेड टू प्लस द होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं हम, टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा पैसिव में, अ रेगुलर एक्सरसाइज बी टेकन। एक और क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे हम अपना रिक्वेस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट वाला हमेशा शुरुआती प्लीज या काइंडली से होगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर है, जबकि पैसिव का दो स्ट्रक्चर, एक है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस अदर वर्ड आ सकता है, प्लस लास्ट में प्लीज या काइंडली दे, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस द होल सेंटेंस विदाउट प्लीज या काइंडली, पूरा सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद बिना प्लीज या काइंडली के। देखते एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, कृपया मुसीबत में हमारी मदद कीजिए। क्या हो जाएगा, लेट मी बी हेल्प्ड इन ट्रबल प्लीज, ठीक है। एक दूसरा हो जाएगा, यू आर requested to help me in trouble, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए।
चलिए अगला है मेरा प्रोहिबिशन, मतलब मनाही। ठीक है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा डोंट एनेवर से हमेशा शुरुआत होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट एनेवर प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एक और है यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडेड टू प्लस द होल सेंटेंस विदाउट डोंट या नेवर, यानी पूरा वाक्य बिना डोंट या नेवर का। देखते एग्जांपल, डोंट टच दिस वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा लेट दिस वायर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ना इसीलिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर पे बन जाएगा यू आर प्रोहिबिटेड टू टच दिस वायर, WIRE। ठीक है, देख लीजिए आप फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए अगला हमारा विश या परपोज, यानी प्रस्ताव या इच्छा। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि पैसिव में इसका होता है लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद B प्लस V3 प्लस बाय प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल से समझिए, लेट मी राइट अ लेटर, हम मुझे एक पत्र लिखने दो। ठीक है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, मेरा एक्टिव का हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा। बनाइए इस पे लेट सेकेंड ऑब्जेक्ट पहले। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ। लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी। देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका वॉइस समाप्त होता है। ठीक है, इतना से लगभग पूरा का पूरा वॉइस बन जाएगा। 90% से प्लस वॉइस आपका यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। चलिए, थैंक यू।